नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जुगसलाई में बाबा वारिस पिया के नाम पर फातिया खानी व लंगरे आम। शिक्षकों ने कहा अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सरकार करे पहल। खबरें विस्तार से। को राधिका नगर के रहने वाले अभय कर्मकार का कहना है, बस्ती में हम खड़े थे, किसी दूसरे लड़के से पगजक हुई। लड़के ने चाकू निकालकर पेट और पीठ में वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। MGM अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभय कर्माकर। कहाँ रहते हो? तिलको राधिका नगर। कहाँ पे मारा चाकू? राधा कृष्ण मंदिर के पास, राधिका नगर। कौन मारा है? वो जानते तो है नहीं, लेकिन है बस्ती का ही। क्यों वहीं राधिका नगर का। क्यों मारा? ऐसे ही बकझक होते होते वो अपने चाकू निकाल के मारना शुरू कर दिया। किस बात को बकझक था? तो किया है, बात नहीं कर पाएंगे। कितना चाकू लगा तुमको? दो चाकू। दो चाकू मारा। कोई लड़ाई उड़ाई था पहले से, विवाद था? नहीं, कुछ नहीं, हम जानते नहीं थे पहले से उसको। तुमको पकड़ के मार दिया? हाँ। तुम कुछ उसको बोले थे क्या? ना वहाँ बस्ती के बहुत सारे लोग भी थे मौजूद। क्या करते हो काम तुम? हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो कहाँ पे? कोऑपरेटिव कॉलेज। कोऑपरेटिव कॉलेज में। कोई उससे विवाद बात कुछ नहीं है? कुछ नहीं था। तो कहाँ का मतलब? वो उधर का ही है, राधिका नगर कहीं का है, वही एरिया का है। थाना टिलको। तो कुछ पता नहीं, उसको नाम मालूम है? नहीं मालूम। जुगसलाई में मोहम्मद शकील उर्फ लालू के घर में पिछले कई सालों से बाबा वारिस पिया के नाम पर फातिया खानी लंगरे आम हो रहा है। फातिया खानी लंगरे आम व कव्वाली का कार्यक्रम, लंगर का वितरण बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ। फातिया खानी में मुख्य रूप से मौलाना कलीम कैसर, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद शकील, अब्बास अंसारी, तापस व अन्य लोग शामिल हुए। मानगो छोटा पुलिया के बगल में सप्लाई पानी के नीचे मोची नहा रहा था। तभी एक चोर मोची का पर्स लेकर भागने लगा। तभी बस्तीवासी वीरू रजक ने चोर को पकड़कर PCR 2 के ASI मोहम्मद मोबीन को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला क्या हुआ था यहाँ पर? कैसे पकड़े आप लोग? जी, मामला यही हुआ था कि हम लोग यहाँ पे बैठे थे। हम लोग यहाँ के निवासी है, ठीक है। वो क्या कि एक मोची है, मोची क्या करा, अपना नल पे नहा रहा था। तो वो बेचारा सामान रख के अपना उसमें पैसा रखा हुआ था। तो वो क्या, ये लोग 2-3 एक लोगों का ग्रुप था 20 लोगों का। तो आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है इस जगह पे, और नदी में भी ऐसी वारदात हो चुकी है, चोरी की घटना, जिसके कारण वो उसको देखते सहित हम लोगों ने पकड़ा उसे। तो वो भी जिसका पैसा मतलब लेके भागा उन लोगों ने, तो वो भी पीछे आया, बोला पकड़ो पकड़ो। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने पकड़ के, और PCR यहाँ पर लगी थी। तो प्रशासन ने उसको पकड़ के उसका नाम पूछ रहा था, लेकिन वो नाम नहीं अपना बता रहा था। बस। किधर से भागने का प्रयास कर रहे? जी, ये भागने का प्रयास कर रहा था। ये भागने का नदी से ये नीचे नदी है, यही भागने का प्रयास कर रहा था। नीचे तरफ है, झाड़ी तरफ भागने का प्रयास कर रहा था। उसी वक्त पकड़ लिया आपने? जी, हम लोगों ने पकड़ा तो यहाँ PCR लगा हुआ था, तो उनको सौंप दिया गया। क्या नाम है आपका? जी, नाम हो गया वीरू रजक। कौन सी जगह है ये? जी, ये मानगो दुर्गा मंदिर हो गया, ब्रिज के सामने। हम कुछ देर रेस्ट के लिए खड़ा थे, तो उधर से आया ये आदमी, उसको खड़े होते हुए, तो हम यहाँ पकड़े हैं। उसको बोला कि मेरा पैसा लेकर भाग रहा था, ठीक है। पूछने पर बताया कि 3000 रुपया लेकर भाग रहा है। ये आदमी कौन है, क्या करता है? ये आदमी मोची का काम करता है। गरीब आदमी? हाँ, गरीब आदमी है। नहा रहा था वहाँ पर नल के सामने। अच्छा। उसी समय लेकर भाग रहा था। इसका और 2 आदमी साथी है, लेकिन उन्हें पकड़ा है। मतलब एक को पकड़ लिया? हाँ, एक को पकड़ा गया। तो अभी से क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकर थाना में जाकर थाना प्रभारी को सुपुर्द कर रहे हैं। और 2 लोग कहाँ भागे लोग? अब 2 लोग उसके पूछताछ होगा उसके थाना में। कहाँ का रहने वाला है ये? कुछ नहीं बता रहा, अपना नाम नहीं बता रहा है, ना घर बता रहा है। कुछ बता नहीं रहा? कुछ नहीं बता रहा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ASI MD मोकिम। PCR 2। AITUC के जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने सरकार के द्वारा सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने का विरोध जताया। साक्षी गुलचक्कर में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम नहीं है, ये ट्रेड यूनियन का काम है। पूरे देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आज पूरे देश में प्रतिरोध दिवस है। प्रतिरोध दिवस इस सवाल पर है कि हिंदुस्तान का जितने भी संप्रभुता है उसको बेचने की तैयारी चल रही है। रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है,
कोयला को निजीकरण करने की तैयारी है, माइंस को बेचने की तैयारी चल रही है। इस तरह से प्राइवेटेशन का दौर है जो आने वाला दिन में मजदूरों के लिए खाई खोदा जा रहा है। सीधे तौर पर कहें, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 करोड़ रोजगार देने के लिए वादा किया गया था और आज 12 करोड़ नौकरी चला गया। तो समझ लीजिए कि देश के मजदूरों का क्या स्थिति है। इसी सवाल पर खास करके पूरे देश में आज प्रतिवाद दिवस मनाया गया है, जिसका कड़ी जमशेदपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा एटक के तरफ से हम लोगों ने भी मनाया है। नाम बताइए। अंबुज कुमार ठाकुर, जिला सचिव AITUC सिंहभूम जिला। सनादी किरकू पति बिट्टू टुडू ने एसपी से न्याय के लिए गुहार लगाई। इनका कहना है, हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, कोर्ट में केस चल रहा था, पति खर्चा नहीं दे रहा है, इसी उद्देश्य से न्याय के लिए एसपी के पास गुहार लगाई। सनादी किसको? हस्बैंड का नाम बिट्टू टुडू। कब से परेशानी हो रहा है आपको? कितना साल हो गया शादी का? 12 साल हो गए। कितना बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या क्या परेशान हो बोलते रहिए। परेशान हुआ, खाना खर्चा हमको नहीं मिलता है, काम भी मेरा बंद है, बहुत तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं। बच्चा का पढ़ाई लिखाई कैसे हम करेंगे? वो तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होता है तहाँ तहाँ लड़की रख लेता है। हमको ससुराल में भी मेरा सास हमको रहने नहीं देती है, माँ बाप भी हमको रहने नहीं देती है। भाड़ा रूम में हम लोग रहते हैं तो वहाँ भी किराया जो मकान मालिक बोल रहा है, तुम 3 महीना से पैसा नहीं जमा की है, घर खाली करो। 3 बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम एसपी के पास आए हैं ताकि हमको एसपी हमको मदद करे, तो पैसा मिल जाए तो अच्छा से हम लोग रहे। कोर्ट से क्या फैसला हुआ था? कोर्ट से पैसा में देने का फैसला हुआ था, लेकिन अभी तक हमको कोर्ट से नहीं मिला है पैसा। कितना साल हो गया कोर्ट जाके आप लोग? 2016 में फैसला हुआ था, 2016 21 जनवरी। तब से कुछ पैसा नहीं दिया? जजमेंट कागज हमको सिर्फ मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा का बात हुआ था? हर महीना केस लड़ने का 1.5 लाख, अब प्रत्येक महीना 16,000 4,000 करके। नहीं मिल रहा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। परिवार कैसे चला रहे हैं? इधर उधर हम काम करते हैं, जहाँ तहाँ काम करते थे, वहाँ से खाना बचता था, बासी तासी वही सब ला के हम बच्चा सबको खिलाते थे। अभी हम लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम नहीं खाते हैं। इधर गोड्डा से, थाना नगर थाना। जमशेदपुर तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को सरकार हाई कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए कर दिया है। आज वही साक्षी आम बगान मैदान में काफी संख्या में शिक्षक जुटे, इसका पूरा जोर शोर से विरोध किया गया। नियमावली सरकार और सरकार के प्रशासकीय अधिकारियों ने बनाया था, इसमें हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। अगर नियुक्ति नियमावली अनुसूचित क्षेत्र या सूचित क्षेत्र जो भी है 11 और 13 जिलों का है, ये अगर बनाया भी है तो ये सरकार ने बनाया है, इसमें हम शिक्षक बंधुओं का कोई हाथ नहीं है। हमें विज्ञापन दिया गया था और पुलिस प्रतिस्पर्धा में हम भाग लिए। अगला रणनीति आप लोग क्या रहेगी? आप लोग देखिए, आज हम लोग यहाँ जितने भी नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षक जुटे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर किसी का विरोध करने के लिए नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं यहाँ पर, कि हाईकोर्ट का डिसीजन है कि 13 जिलों वालों का नियुक्ति रद्द किया जाए। ये डिसीजन के हम लोग विरोध में खड़े हैं। देखिए, हम लोग संविधान का नियम का सभी का पालन करते हैं। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसका भी पालन करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आया 21 सितंबर 2020 को। तो जो भी अपना नियम बना रहे हैं वो 21 सितंबर के बाद बनाएंगे। हमारी नियुक्ति उसके पहले हुई है, तो उसे आप क्यों रद्द कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। 2016 में हमारी वैकेंसी आई थी और उसमें सरकार की जो भी प्रक्रिया थी, रूल रेगुलेशन था, उनको हमने फॉलो किया। फॉलो ही नहीं किया, हमें ऐसी जगह में उन्होंने एग्ज़ाम दिलवाया, उसके बावजूद भी हमने कुछ नहीं कहा। अभी हमारी स्थिति ये है कि 1 साल 2 महीना हम लोग जॉब करने के बाद सरकार बोलती है कि जो प्रक्रिया, जो नीति आई थी वो रद्द हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपनी जगह से नौकरी छोड़ के आए। पुटका प्रखंड अंतर्गत हाता सचिन होटल में पारंपरिक स्वशासन ग्राम सभा नचोसाई द्वारा 25, 26, 27 सितंबर 2020 को जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी दी गई। कर को 25 से लेकर 27 तक ग्राम नचोसाई ग्राम में रखा गया है। 25 तारीख से लेकर के 27 सितंबर तक जनता कर्फ्यू
जारी रहेगा। इसमें इस कारण से रहेगा, इसमें 2 डूंगरी जो है इसमें कटवा रहे हैं माइनिंग विभाग से, और कटवाने से इसमें आम पब्लिक को बहुत सारे तकलीफ उठाना पड़ रहा है। खेती बाड़ी जो कर रहा है उसमें खेती हल जोताने में, घास काटने में, बैला घास चरवाने में, इस सब में भी दिक्कत हो रहा है। उसमें आम पब्लिक को आने जाने में बहुत सारे तकलीफ हो रहा है। और गांव का बहुत नज़दीक है, ताकि उसमें 100 मीटर दूरी में डूंगरी का कटवाई हो रहा है, उसमें खनन काम चालू है। इस कारण से और कोई इंसान को गांव के बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। उसमें क्रसार भी बैठाया है, उसमें 100 मीटर का दूरी में भी स्कूल जो है ना नहीं है, उसका 100 मीटर का इस पर ही बहुत सामने है। ये सारे कष्ट झेलने का कारण से आम पब्लिक को और किसी भी प्रकार से पारंपरिक ग्राम सभा नाचोसाई का जो है ना इसमें वो विरोध करते हुए बड़ा बड़ा माइनिंग विभाग को, अफसर को, सारे मंत्री लोग को भी लेटर चिट्ठी दे करके भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और नहीं सुनने का कारण से जो है ना अब पारंपरिक नाचोसाई ग्राम सभा की ओर से जनता कर्फ्यू इसमें लागू किया गया है और ये रहेगा। और ये अगर कानूनी कार्रवाई सही संचालन नहीं हो पाएगा तो इसका फिर से भी और जनता कर्फ्यू लागू उसमें होगा। दुर्गा सेना संस्था की अध्यक्ष लक्की सिंह का कहना है, हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नौकरियां देने की वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कई युवाएं आत्महत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, रोजगार दिया जाए। हम लोग दुर्गा सेना से हैं, मेरा नाम लक्की सिंह हुआ। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। मुख्यमंत्री जी को उपायुक्त महोदय के पास उपायुक्त महोदय के पास जाना, लेटर मुख्यमंत्री जी को सौंपने के लिए हम लोग आए हैं कि जो जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि साल में 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने वादे से मुकर रहे हैं और अभी तक उन्होंने किसी भी एक भी छात्र और छात्राओं को नौकरी नहीं दिया है। आए दिन आत्महत्या का जैसा खेल गुजर रहा है। तकलीफ वजह से छात्र और छात्राएं पढ़ लिख कर के भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलने की वजह से उन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने उपायुक्त महोदय के द्वारा आए हैं कि कम से कम जो अपने वादे किए हैं, अपने वादे से खिलाफी ना हो और वो छात्र छात्राओं को नौकरी दे जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से। मेरा नाम है लक्की सिंह, दुर्गा सेना की केंद्रीय अध्यक्ष। चौका राजू हत्याकांड में संलिप्त 2 साजिशकर्ता सहित 3 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पैसे को लेकर अनबन हुई थी, अपने ही पार्टनर ने हत्या की साजिश रच डाली। इसमें राजू महतो नाम के व्यक्ति को चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडा रोड में स्थित एक स्थान पे 2 व्यक्तियों ने बाइक से आके गोली मार के हत्या कर दी थी। तो इस कांड के अनुसंधान में हत्या की सूचना मिलने की तुरंत बाद पुलिस एक्टिव हो गई और इस तेज़ी से काम करते हुए पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया। इसमें मेन मुद्दा यही था कि राजू महतो का पार्टनर विदेशी महतो, ये दोनों लोग नर्सिंग इस्पात में लेबर की सप्लाई करते थे। उसी के संबंध में इनका कुछ विवाद हुआ, जिसकी वजह से विदेश महतो ने अपने एक रिश्तेदार संजय महतो के साथ मिलकर 3 अपराधी, एक कृष्णा भुवन तांती जो हथियार का सप्लायर है, हथियार का सप्लाई किया था, और 2 शूटर कृष्णा दास और रमण प्रताप बाथी के साथ मिलकर इनकी हत्या को अंजाम दिया। हत्या में प्रयुक्त जो बोलेरो वाहन था जिससे रेकी की थी उन लोगों ने, वो भी बरामद कर ली गई है। और जिस ब्लू कलर की पल्सर बाइक से जो उसी दिन खरीदी गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। हत्या में शामिल जो साजिशकर्ता थे 2 लोग, वो कल ही गिरफ्तार हो गए थे, विदेशी महतो और संजय महतो, और साथ ही साथ भुवन तांती और शूटर कृष्णा दास और शूटर रमन प्रताप बागची को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या में प्रयुक्त एक ऑटोमेटिक वेपन और एक कट्टा गोली के साथ ये भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुटका थाना क्षेत्र के हाता में बुलेट और यात्री वाहन टाटा मैजिक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बुलेट सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।